गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम हिंदी में सेकंड सेम शुरू कर रहे हैं। सेकंड सेम में हमारी पहली जो कविता है वह आज हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो बच्चों आप भी अपनी टेक्स्ट बुक मेरे साथ ओपन करिए और इस कविता में क्या आता है वह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों कविता का नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो बच्चों इस कविता का शीर्षक पढ़ते ही आपको पता चल गया है कि यह एक प्रार्थना काव्य है, यानी कि ये कविता का प्रकार जो है वह प्रार्थना काव्य है। बच्चों इस कविता में हमें बताया गया है कि ईश्वर से प्रार्थना की गई है किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कवि प्रार्थना करता है कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो, हम पाने की नहीं देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुबन बन जाती है। बच्चों आपको ये कविता याद रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं इस कविता का आपको राग सुना देती हूँ। ध्यान से कविता सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है,
सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम अंधेरे में है रोशनी है, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हर तरफ जुल्म तो बच्चों, आपने ये कविता का राग सुन लिया है और आपको पता चल गया है कि इस कविता का राग क्या है। तो आपको ये कविता पढ़कर याद रखनी है और हमारी हिंदी की सेकंड सेम की बुक में ये कविता आपको लिखनी होगी। आपको पता चला ना कि इस कविता में हमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो, हम पाने की नहीं लेकिन देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुबन बन जाएगी। ऐसा कवि ने इस कविता में हमें बताया है। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम इस कविता को समझेंगे। बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको सेकंड सेम की नोटबुक अलग बनानी है हिंदी की। तो इसमें आपको ये कविता स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखनी होगी और याद भी रखनी है।